बाइबल है, टोटल भी भगवत गीता है, जितने भी वेदा है, रामायण है, जितने भी कुरान, जितने भी और रिलीजियस स्क्रिप्चर है, सबको हम क्या करेंगे, समुद्र में फेंक देते हैं। इस कुरान में दुनिया के आप कहीं कोई भी कंट्री में चले जाओ, एग्जैक्टली पेज टू पेज, कवर टू कवर आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। इवन कि यहाँ पे एक वर्ड भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। कुरान का सबसे बड़ा मिराकल, चमत्कार ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, सूरह अल हिज्र चैप्टर 15 वर्स 9 में, कि मैं इस कुरान को नाजिल करने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ, और इसकी सुरक्षा करप्शन से कोई इंसान इसको चेंज ना कर पाए, इसकी सुरक्षा मेरी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी सुरक्षा के जिम्मेदार लिए हैं। और इसी कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल कमर चैप्टर 57 वर्स 17 में ये भी कहते हैं कि इस कुरान को मैंने इंसानों के समझने के लिए आसान किया और इसको मेमोराइज यानी याद करने में भी आसान फरमाया, क्योंकि कुरान से पहले जितने भी ग्रंथ आए थे वो टोटल चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ का बाइबल देखो या दूसरे ग्रंथ में देखो, एक अमेरिका का कुछ और ही लिखा होगा वर्स में, यहाँ दूसरे कंट्री का देखो, किसी में ऐड है, किसी में सब्ट्रैक्ट है, किसी में कोई चैप्टर ही नहीं है। अब दोनों बुक सेम बुक को कंपेयर करोगे तो इसमें अप एंड डाउन मिलेगा, इसमें कोई चैप्टर मिसिंग है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐड किया गया, इसमें कहीं से सब्ट्रैक्शन किया गया है। पर अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान में दुनिया के आप कहीं कोई भी कंट्री में चले जाओ, एग्जैक्टली पेज टू पेज, कवर टू कवर आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। इवन कि यहाँ पे एक वर्ड भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। और कुरान के अलावा कोई भी ऐसा स्क्रिप्चर नहीं है जो एग्जैक्टली 100% ये दावा करता हो या फिर ये इन्फॉर्मेशन दे कि वो ग्रंथ या वो किताब कब, कहाँ, किसे, कैसे दिया गया है। एग्जैक्टली डेट किसी को नहीं पता सिवाय कुरान के। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि कुरान कब आया, कैसे आया, किसे दिया गया। चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये कुरान जो है ये चेंज है या नहीं है, या 1400 ईयर्स को पहले आया था, एग्जैक्टली ये वही कुरान है। कुरान दो फॉर्म में आया था, यानी हमें ट्रांसमिट किया गया है। एक है ओरल फॉर्म में, यानी ओरल ट्रांसमिशन, यानी उसे बोलकर आवाज में, मेमोराइजेशन पावर से, और दूसरा है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट जो रिटन फॉर्म में होता है। पहले जो था आज भी वही अल्हम्दुलिल्लाह प्रिजर्व है, मैन्यूस्क्रिप्ट भी अभी तक प्रिजर्व है और ओरल फॉर्म में भी प्रिजर्व है। अगर हर इंसान इस बात पे एग्री करे कि जितने भी दुनिया में बाइबल है, टोटल जितने भी भगवत गीता है, जितने भी वेदा है, रामायण है, और जितने भी कुरान है, या जितने भी और रिलीजियस स्क्रिप्चर है, सबको हम क्या करेंगे, समुद्र में फेंक देते हैं। और हर इंसान से कहेंगे कि तुम अपना अपना बुक फिर से एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस करो, जैसे उस बुक में था पहले, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, कवर टू कवर, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक फिर से तुम लिखना शुरू करो, उसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और कुरान आप कहीं पे भी चले जाओ दुनिया में, दुनिया के कोई कोने पे चले जाओ, आपको विद इन अ डे कुरान प्रोड्यूस करके दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कुरान प्रिजर्व्ड है। क्योंकि ऐसे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों ऐसे इंसान है दुनिया में जो इस कुरान को बाय हार्ट मेमोराइज किया है, वर्ड टू वर्ड, कवर टू कवर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इवन एक वर्ड स्लाइटेस्ट वो मिस्टेक नहीं करेंगे। इवन कि एक छोटे से बच्चा, 6 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चा जो इस लैंग्वेज को नहीं समझता है, फिर भी इसको इतने मोटे से किताब को वो उसको याद कर चुका है, जबकि उसे लैंग्वेज भी नहीं पता है। अब कैसे? क्या ये सिंपल है? नहीं। अगर मानो मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूं जो कुछ और लैंग्वेज में हो जो आप नहीं समझ पाते, लेट्स से मैं आपको एक चाइनीज स्क्रिप्ट देता हूँ या कोई और लैंग्वेज जो आपको पता ना हो, और मैं आपको बोलता हूँ आप इसको याद करके मुझे सुनाओ, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगा, क्योंकि आप उस लैंग्वेज को समझते नहीं हो। लेकिन जो एक छोटा सा बच्चा, 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा, एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हजारों हैं जो इस बुक को याद किया हुआ है, बिना देखे बाय हार्ट इसको मेमोराइज किया हुआ है, क्योंकि ये एक मिरेकल है। अल्लाह, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक कुरान का एक वर्स कोट किया था कि चैप्टर 57 वर्स 17, कि अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं कि इसको मेमोराइज करने में, याद करने में, समझने में मैं इसे आसान कर चुका हूँ। अब कोई इंसान ये कह सकता है कि क्या इसे कोई इंसान बदल नहीं सकता? ऑफ कोर्स, बहुत ऐसे इंसान ये भी कोशिश भी किए इस कुरान को चेंज करने के लिए, लेकिन वो सब नाकाम हो गए, वो सब फेल हो गए, लेकिन इस कुरान को चेंज नहीं कर पाए। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई इंसान अगर इसको एग्जैक्टली कॉपी करे, सेम टू सेम लिखे, लेकिन इतने सारे मोटे बुक में एक वर्ड बस वो मिस करे या फिर उस वर्ड को चेंज करे और उसको प्रिंट करके बोले कि ये कुरान है, लेकिन विद इन अ डे उसी वक्त कोई इंसान जो हाफिज है, जो कुरान को याद बाय हार्ट उसको मेमोराइज किया होता है, याद किया होता है, उसे हम हाफिज कहते हैं,
वो उसे उसी वक्त पकड़ के बता सकता है कि ये कुरान एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक मिस्टेक है। एक वर्ड उसको पकड़ सकता है। इस तरह कुरान महफूज है। और दूसरी बात यह है कि रमजान के महीने में इस कुरान को का रिवीजन होता है। 5 टाइम्स जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं उस टाइम में रिवीजन होता है। अगर कोई इंसान पढ़ते वक्त एक वर्ड, चैप्टर तो 114 चैप्टर है, बस एक वर्ड अगर वो मिस्टेक कर दे तो दूसरा इंसान उसी वक्त उसको करेक्ट करता है। चाहे वो अफ्रीकन हो, चाइनीज हो, नेपालीज हो, इंडियन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कंट्री का उसका कोई भी एक्सेंट क्यों ना हो, पर कुरान जो अरबिक लैंग्वेज में है वो उस इंसान को वहीं पे करेक्ट कर देगा कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। तो इस तरह कुरान को कोई चेंज भी नहीं कर सकता है, और कोई इंसान अगर मिस्टेक करे तो उसको करेक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह कुरान प्रिजर्व्ड है। तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट ओपन माइंड होकर आप एक बार कुरान पढ़े और उसको समझे, बिना बायस हुए, बिना कोई नेगेटिव थॉट के, एक अच्छे से ओपन माइंड होकर आप एक बार पढ़े और इसको समझे। तो इस तरह हमारे पास प्रूफ है कि कुरान चेंज नहीं है और कुरान अल्लाह का कलाम है। ये गॉड से भेजा हुआ किताब है। ये आप इस बात पे एक बार सोचे, गौर फिक्र करें, रिफ्लेक्ट करें कि ऐसा किताब जो इंसान को चैलेंज करता हो वो आज तक कभी चेंज ना हुआ हो, और इसे कोई चेंज कर भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए कि ये कुरान को कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इसे प्रिजर्व करेंगे।